हेलो एवरीवन। आज हम लोग जब एक नया पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है तो उसके आने से पहले जो अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड उस पार्टनरशिप फर्म के बैलेंस शीट में है, मतलब पहले से वर्कमैन कंपनसेशन फंड है दिया हुआ, तो उसके रिगार्डिंग क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है वो देखेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या है। तो पार्टनरशिप फर्म में एम्प्लॉइज को किसी तरह का दुर्घटना, पार्टनरशिप फर्म में किसी तरह का दुर्घटना घट गया जिससे कि एम्प्लॉय को कोई तरह का नुकसान हो गया, तो उस नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए, उसके कंपनसेशन के लिए पार्टनरशिप फर्म एक फंड बनाती है जिसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं। और चूंकि इस फंड में जो पैसा होता है उसी पार्टनरशिप फर्म का लगा होता है, तो इसे क्या करते हैं, जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन ले रहा है उस स्थिति में इसे अगर कोई तरह का क्लेम वर्कमैन के कंपनसेशन के रिगार्डिंग नहीं है, किसी तरह का दुर्घटना नहीं हुआ, कोई किसी पार्टनर किसी एम्प्लॉय को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, तब तो कोई क्लेम नहीं बनेगा। तो उस स्थिति में ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड का पैसा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। और अगर कोई क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का, तो वो क्लेम चुकाने के बाद जो बाकी फंड का पैसा बच रहा है उसे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। तो इस वर्कमैन कंपनसेशन फंड के रिगार्डिंग सवाल जो रहता है उसमें अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं। तो उन अलग अलग तरह से दिए गए इंफॉर्मेशन के बेस पे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग तरह का होगा इस वर्कमैन कंपनसेशन फंड के रिगार्डिंग, वही आज हम लोग देखते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि ये जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड के रिगार्डिंग किस किस तरह से सवाल में इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। तो भाई एक कंडीशन ये हो सकता है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड बैलेंस शीट में दिया हुआ है, लेकिन कोई भी लायबिलिटी वर्कमैन के कंपनसेशन के लिए नहीं बन रहा है, मतलब कोई लायबिलिटी नहीं है, वर्कमैन के किसी तरह से कोई कंपनसेशन नहीं करना है। तो उस स्थिति में ये फंड का सारा पैसा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। ठीक है, पहला एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड बैलेंस शीट में दिया हुआ है और वर्कमैन का कंपनसेशन का लायबिलिटी भी है, लेकिन जितने का फंड दिया हुआ है उससे कम का लायबिलिटी। तो उस स्थिति में क्या होगा कि जितना लायबिलिटी है उतना घटाने के बाद बाकी जो बच रहा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड का पैसा वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। तीसरा केस ये भी हो सकता है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड का बैलेंस शीट में दिया हुआ है, लेकिन लायबिलिटी जो है वर्कमैन कंपनसेशन का उस फंड से ज्यादा है। तो उस स्थिति में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा ये भी देखेंगे हम लोग उसका जर्नल एंट्री भी एक एक का देखेंगे और फिर उसे लेजर में, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं या रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं, और फिर जो नया बैलेंस शीट नए पार्टनर के आने के बाद बन रहा है उसमें उसे कहाँ दिखाते हैं, ये सारा ट्रीटमेंट देखेंगे। और एक स्थिति हो सकता है कि बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि वर्कमैन कंपनसेशन का कुछ लायबिलिटी है। तो ये अलग अलग चार तरह की स्थिति हो सकता है। तो इन चारों पे हम लोग देखते हैं। तो सपोज पहला एक लेते हैं कि इन बैलेंस शीट वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड रुपीज रखते हैं 12,000 and there is no claim for workmen for compensation ही लिख देते हैं। हाँ, और पार्टनर रख लेते हैं 3, A, B and C are partners sharing profit equally। क्या ये पहला एक कंडीशन रखा कि बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 12,000 रुपए का, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन का कोई लायबिलिटी नहीं है। उस स्थिति में क्या करेंगे भाई, नया पार्टनर कोई भी आ रहा है ना,
न्यू पार्टनर डी इज एडमिटेड, ठीक है, नया पार्टनर डी आ रहा है। तो ये जो फंड है 12,000 का, लेकिन कोई लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन का है नहीं। उस स्थिति में क्या करेंगे, ये जो फंड का पैसा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का पैसा या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पैसा, पूरा का पूरा जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो उसके लिए एंट्री क्या होगा, अगर जर्नल एंट्री करें तो जर्नल एंट्री होगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। पुराना पार्टनर ए बी और सी है ना, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने का फंड है, 12,000 का, कोई लायबिलिटी नहीं है कंपनसेशन का, तो ये 12,000 रुपया जो है तीनों के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि इक्वली था उसमें बांट दिया गया। तो बराबर बराबर 4,000 इससे मिल गया, 4,000 इससे मिल गया, 4,000 इससे मिल गया, ये एंट्री ये होगा, ठीक है। और अगर कैपिटल अकाउंट में दिखाएं तो कॉलमनर जो कैपिटल अकाउंट बनेगा उसमें क्या करेंगे, इसे क्रेडिट साइड में, कहाँ, जैसे ए है, बी है, सी है, अच्छा एक पार्टनर डी भी तो आ जाएगा ना नया, लेकिन डी को इसमें कुछ हिस्सा नहीं मिल रहा है ना, डी एक नया पार्टनर है ना, ए बी सी और डी। तो एंट्री ये होगा, और थोड़ी इधर से ले लेते हैं ना, ए बी सी और नया पार्टनर डी। ये जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा उसमें ये क्या है, इस तरह दिखेगा, बाय वर्कमैन, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में दिखेगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कितना भाई, तो 4,000 एक हिस्से चला गया, फिर 4,000 बी को मिल गया और 4,000 सी को मिल गया। तो ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा इस तरह से। और जो नया बैलेंस शीट बनेगा डी के एडमिशन के बाद, जो नया बैलेंस शीट बनना है उसमें ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड फिर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन हम लोग समझते हैं कि अगर फंड है और उसके रिगार्डिंग लायबिलिटी है तो क्या होगा। अब इसी सवाल में लेते हैं, चले वही ए और बी और सी है, नया पार्टनर डी है, उसी में ले लेते हैं एग्जांपल और कर देते हैं देयर इज, इसमें क्लेम ले लेते हैं, देयर इज क्लेम फॉर कंपनसेशन रुपीज, जितना फंड है उससे कम क्लेम रखते हैं कि 8,000 रुपया, हाँ ठीक है, नहीं ये 4,000 रुपया कंपनसेशन रुपीज 4,000, ठीक है। पिछला में था कि फंड था लेकिन कोई क्लेम नहीं था, तो सारा का सारा पैसा ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया। और यहाँ पे वो फंड है, फंड वही 12,000 का है, लेकिन क्लेम है कितने का, 4,000 का, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा भाई, तो उस स्थिति में जो एंट्री होगा पहले वो देख लेते हैं, होगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट, और टू बाकी जो बच गया, चूंकि फंड है 12,000 का और क्लेम 4,000 का मात्र है, तो बाकी जो बच गया 4 नहीं 6,000 रखते हैं ना, बांटने में ठीक रहेगा, पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है। तो फंड है हमारा 12,000 का और क्लेम कितने का है, 6,000 का, तो क्लेम से फंड हमारा ज्यादा है, तो 12,000 का फंड, इसमें से हमारा लायबिलिटी कितना है, 6,000 रुपये का, तो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी में 6,000 दिखाया, और बाकी जो बच गया 12,000 में 6,000 का लायबिलिटी है, तो 6,000 उससे घटा लिया, वो लायबिलिटी पे करने के काम आएगा। और बाकी जो बच गया वो तीनों पार्टनर जो ए और बी और सी जो ओल्ड पार्टनर है उनके बीच में बांट दिया जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि इक्वली है।
तो 2 A इज कैपिटल अकाउंट 2000, 2 B इज कैपिटल अकाउंट 2000 और 2 C इज कैपिटल अकाउंट 2000। ये बढ़ गया, एंट्री हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, पूरा का पूरा 12,000 डेबिट कर दिया। तो जितना लायबिलिटी है उसके लिए 2 वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट किया 6,000 से, क्योंकि उतना की लायबिलिटी है जो पे करना है वर्कमैन के कंपनसेशन के लिए, और बाकी जो बच गया 6,000 वो ओल्ड पार्टनर्स में ए और बी और सी में इक्वली बांट दिया। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे भाई, तो पार्टनर्स कैपिटल में तो वैसे ही दिखाना है, क्रेडिट में ही दिखाना है, ए बी सी डी, नया पार्टनर डी आ गया ना, तो डी को तो नहीं मिलना है, लेकिन कॉलम खींचेगा तो 4 पार्टनर का बनेगा ना, जो बैलेंस शीट बनेगा, जो पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, तो उसमें ए बी सी डी, ए बी सी और डी पार्टनर्स कैपिटल हो गया, अकाउंट हो गया ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें क्रेडिट में दिखेगा, क्योंकि इससे कैपिटल बढ़ रहा है इन दोनों का, तो क्या होगा, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट कितना कितना मिला भाई, 2,000 मिला, तो 2,000 को 2,000 का क्रेडिट हुआ, 2,000 बी का क्रेडिट हुआ, 2,000 सी का क्रेडिट हुआ, मतलब इन तीनों का कैपिटल इस 2,000 से बढ़ गया। तो ये हुआ, और लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वहां तो वो फंड का पैसा था पूरा का पूरा, क्योंकि कोई लायबिलिटी नहीं था, तो सारा का सारा पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स में ओनरशिप में बांट दिया गया था। ठीक है, तो जो नया बैलेंस शीट बना नए पार्टनर के आने के बाद उसमें से कुछ नहीं दिखाया गया, पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लायबिलिटी है कितने का, 6,000 का, ये लायबिलिटी वाला पैसा तो है ना, बाकी ना बटा, पूरा तो नहीं बटा। तो उस स्थिति में अब जो नया बैलेंस शीट बनेगा, वो जो नया बैलेंस शीट नए पार्टनर डी के एडमिशन के बाद जो बनेगा, उसमें ये जो है वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, वो बैलेंस शीट में कहां दिखेगा, तो लायबिलिटी साइड में दिखेगा। लायबिलिटी साइड हो गया, ये एसेट साइड हो गया। हम सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन फंड को कहां कैसे दिखाएंगे वही देखने का है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट बीएस से हो गया बैलेंस शीट, तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन का लायबिलिटी है 6,000 का, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखेगा, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी कितना, 6,000। ये समझ में आ गया। तो ये हम लोगों ने देखा, ये 2 कंडीशन देखा। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं कि फंड है और वर्कमैन कंपनसेशन का जो लायबिलिटी है वो उस फंड से ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, कैसे दिखाएंगे। इसी सवाल में कुछ चेंज ले आते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 12,000 का, और वर्कमैन कंपनसेशन का सपोज लायबिलिटी आ गया है, मतलब वर्कमैन का कंपनसेशन के लिए पे करना 14,000 रुपया, तो फंड है 12,000 का, पे करना 14,000, वही पार्टनर ए बी और सी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो भाई यहाँ पे जितना फंड है उससे ज्यादा का लायबिलिटी, तो जो एंट्री होगा पहले वहां देख लेते हैं। एंट्री क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, कितने का, 12,000 का, लेकिन लायबिलिटी 2,000 ज्यादा है, तो ये 2,000 को कहां ट्रांसफर, कहां डेबिट करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट, कुल मिलाकर वर्कमैन कंपनसेशन का लायबिलिटी 14,000। समझ में आया। तो फिर यहाँ कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये फंड के रिगार्डिंग कुछ नहीं जाने वाला है। अब सीधा जो नया बैलेंस शीट बनेगा नए पार्टनर के एडमिशन के बाद, वो क्या होगा, वहां जो दिखेगा ये लायबिलिटी है, ये एसेट साइड है। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, डी जो एडमिशन हुआ नया पार्टनर, उसके बाद जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें लायबिलिटी साइड में पुराना जो बैलेंस शीट था उसमें वो वर्कमैन कंपनसेशन का जो फंड था 12,000 था, तो वहां वो दिखा था। अब जो नया बनेगा इसमें क्या होगा, तो वर्कमैन कंपनसेशन का जो लायबिलिटी बनेगा, फंड तो नहीं रहेगा, है ना,
वर्कमैन कंपनसेशन फंड वो जो है वो नहीं रहा। अब यहाँ पे नया जो बनेगा उसमें वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, कंपनसेशन लायबिलिटी कितना दिखेगा तो भाई 14,000, 14,000 दिखेगा। तो ये समझ में आ गया। तो हम लोगों ने 3 कंडीशन में किया। एक और कंडीशन में करते हैं, जबकि बैलेंस शीट के अंदर जब नया पार्टनर आ रहा है, एडमिशन ले रहा है, उस समय बैलेंस शीट के अंदर कोई फंड नहीं है, लेकिन उसके वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग क्लेम है, तो क्या करेंगे बेटा इसे? तो सवाल इसी में हो जाएगा क्या? हाँ, इन बैलेंस शीट यहीं पे लिख लेते हैं, इन बैलेंस शीट अच्छे से मिटा लेते हैं पूरा। हाँ क्या? इन बैलेंस शीट, ठीक है, देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन फंड, बट इन एडजस्टमेंट there is claim for compensation rupees 7,000 या 9,000, कोई भी लिख लो, 9,000, ठीक है। there is but in adjustment there is claim for compensation rupees 9,000. A, B and C are partners. Profit sharing profit equally. New partner D is एडमिटेड, ठीक है। यहाँ पे क्या, बैलेंस शीट के अंदर कोई फंड नहीं था वर्कमैन कंपनसेशन का, कोई रिजर्व नहीं था, लेकिन एडजस्टमेंट में वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम था, कितने का? 9,000 रुपए का। अब इसमें क्या करेंगे? तो इसमें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा क्या होगा भाई? सीधा होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू वर्कमैन कंपनसेशन, है ना, लायबिलिटी कितना भाई? तो 9,000 रुपए का ये लायबिलिटी हो गया। और उसके बाद सीधा जो अब जो बैलेंस शीट बन रहा है, डी के एडमिशन के बाद नया जो बैलेंस शीट बनता है, उसमें क्या होगा? ये जो वर्कमैन कंपनसेशन का लायबिलिटी है 9,000 रुपए का, ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, ठीक है। तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन का लायबिलिटी है वो नए बैलेंस शीट में जो डी के एडमिशन के बाद बनना है, उस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखेगा वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी कितना? तो 9,000 रुपये। तो ये अलग अलग कंडीशन में हम लोगों ने वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दोनों एक ही बात है, कि रिगार्डिंग क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो देखा। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा उस स्थिति में ये जो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाएंगे उसमें किधर दिखाएंगे भाई? तो डेबिट में दिखाएंगे, है ना। ये जो इस तरह का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ दिखेगा भाई? ये तो डेबिट हुआ है ना, तो कहां दिखेगा? तो यहां दिखेगा, टू डेबिट साइड में वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी कितना? तो 9,000। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होगा भाई? 2 स्थिति में होगा। एक तो जबकि वर्कमैन कंपनसेशन का फंड है नहीं बैलेंस शीट में,
लेकिन लायबिलिटी जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग वो है, तो उस स्थिति में रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। और दूसरा उस स्थिति में जो पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया, जब वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है उससे ज्यादा का क्लेम, उससे ज्यादा का लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग है, उस स्थिति में भी रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। तो उस दो स्थिति में रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी को दिखाया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।